Hello, welcome to my VS Health blog. I'm back with a female issue once again. आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ यह भी फीमेल इश्यू है। सर्वे में ये पाया गया है कि 1 in 10 वुमेन सफ़र फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता कहाँ है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक डायग्राम है। यूरिनरी सिस्टम जो है 2 किडनी से बना हुआ है, एक यूरेथ्रा है और ब्लैडर है। इसे हम हिंदी में मूत्राशय भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो किडनी है वो हमारी टॉक्सिन्स, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, उसे फिल्टर करने का काम करती है। जब यूटीआई बढ़ जाता है तो यह किडनी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। यह हमारी किडनी को भी डैमेज कर सकती है। आप यह देख सकते हैं जो हमारा यूरेथ्रा है बहुत ही पास है हमारे एनस के, तो इसीलिए फीमेल्स में यूटीआई होने का 100% चांसेस है कंपेयर टू मेल्स। Why female should be serious about UTI? As I said in my previous slide कि यह 1 in 10 फीमेल में होता है और यह मेल्स की जगह पर फीमेल्स में ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि जो एक फीमेल का एनाटॉमी, जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो उनका मल मूत्र का जो स्थान है उसे हम एनस कह सकते हैं, वो बहुत ही पास है, जिसके कारण औरतों में यह संक्रमण या इन्फेक्शन आसानी से लग सकता है। अब हम यूटीआई को 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो लोअर पार्ट में हमारे अब्डोमेन के नीचे होता है उसे हम लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, और जो हमारे अब्डोमेन के ऊपर है उसे हम अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम इसके लक्षणों को, इसके सिम्टम्स को कैसे पहचानेंगे? अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी में यूरिनेट मतलब पेशाब करने की बार बार आपको अगर इच्छा करती है तो ये यूटीआई का कारण हो सकता है। या आपके अंगों में, जो आपके पेल्विक एरिया है, वहाँ पे अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है या किसी तरीके का ऑडर है, स्मेल है, आपको बदबू आ रही है या आपको पेल्विक डिस्कम्फर्ट है, यह आप को यूरिन पास करते समय या किसी तरीके का वाइट कलर का डिस्चार्ज फ्रीक्वेंट हो रहा है और वो क्लाउडी है, या कभी कभी क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण यह हमारे यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। ये सब लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है। अब जब हम हायर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जाते हैं तब हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? हमें फीवर होता है, हमें चिल्स होने लगती हैं, डेली हम टायर्ड, वीकनेस फील करते हैं और हमारे बैक में पेन हो जाता है। मैंने जो देखा है, आई एम ऑल्सो अ फीमेल, what I have seen that if I get a pelvic discomfort, people are not at all bothered. Gynecological issue should be
resolved as soon as possible to get better benefit at a correct time. तो आप इसीलिए मैं फीमेल से ये कहती हूँ कि आप लोग को सीरियस होने की ज़रूरत है। अब इसमें यह है कि यूटीआई कैसे होता है। मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि जैसे कि हमारा जो एनस है वह हमारे मूत्राशय के एकदम पास है, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो बैक्टीरियाज है, जो हमारा मल मूत्र का स्थान है, वहाँ से इजीली बहुत आसानी से ट्रांसफ़र होके वह हमारे मूत्राशय तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए हमारा यूटीआई पे क्योर करना ज़रूरी है। सेकेंड जो चीज़ है, हमारा वीक इम्यून सिस्टम। अगर हमारा प्रतिरोधक, हमारी क्षमता कमज़ोर है, हमारी इम्यूनिटी कम है, तभी भी हम हायर चांस है कि हमें यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू डायबिटीज़। अगर आपका यूटीआई, अगर आप बार बार आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, इसका कारण डायबिटीज़ भी हो सकता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि जो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स या इन्फेक्शन के कारण हमारे किडनी में स्टोन्स बनने लगते हैं, यह सब भी यूटीआई के अंडर आता है। अगर आप कम से कम पानी पी रहे हैं, अगर आप डिहाइड्रेट हैं, अगर आप कम पानी पीते हैं, तभी भी आपको यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं। अब फीमेल्स में ये देखा गया है, चाहे वो अडल्टहुड या चाइल्डहुड, वी आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हमें घर पे ये सिखाया जाता है दिस इज़ अ कॉमन इश्यू, ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट इन रियलिटी इट नीड टू बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल। तो नेक्स्ट जो है वजाइनल ड्राइनेस। अगर आपका वजाइना ड्राई है, उसमें म्यूकस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इरिटेशन, इचिंग और आपके बैक्टीरिया इजीली से वहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में ईस्ट्रोजन के बेनिफिट, ईस्ट्रोजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको बताया। तो ईस्ट्रोजन की कमी के कारण भी हमें यूटीआई होने के पूरे चांसेस है। या तो कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, तब भी उसे यूटीआई होने के पूरे चांसेस हैं। या आप इम्प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अगर आपकी हाइजीन सही नहीं है, आप वहाँ पे वॉश नहीं करते हैं, आप गंदगी करते हैं, आप टाइम पर अपनी क्लोथिंग चेंज नहीं करते हैं, पैड्स नहीं चेंज करते हैं, आप उस एरिया को वेट रखते हैं, कॉटन क्लोथ्स नहीं यूज़ करते हैं, तब भी आपको यूटीआई होने के पूरे चांसेस हैं। अब प्रिकॉशंस और होम रेमेडीज। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इनटेक विटामिन सी, जो एंटीऑक्सीडेंट, जो भी फ्रूट्स हैं, आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। आपको प्रोबायोटिक्स, जिसमें कर्ड, बटर मिल्क, जो भी आपको यूरिन को डाइल्यूट करती है, इस तरीके के आपकी डाइट को आपको इंक्लूड करना है। आपको लूज क्लोथ्स पहनने हैं। आप इसमें होम रेमेडीज़ में अगेन क्रैनबेरी जूस जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये अगेन डाइल्यूट करता है यूरिन को। आप अपने शुगर, चीनी को लिमिट कर सकते हैं, जिससे आपको यूटीआई में फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एसिडिक फूड, तामसिक फूड का है बहुत सेवन कर रहे हैं, जिसमें मीट, चिकन,
सोडा, टी, कॉफ़ी, टोमेटोज़ है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। आपको इस तरीके की फूड को बिल्कुल भी अपनी डाइट में लिमिट में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो एसिडिक फूड है अगेन आपकी एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। तो आप जब तक आपका यूटीआई ठीक नहीं होता है तब तक आपको इसी लिमिट में खाना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्कलाइन ऐसी डाइट जो हमारे यूरिन पीएच को न्यूट्रल करती है, अल्कलाइन डाइट। आप इसमें चाहे तो मस्क मेलन, आप चाहे तो कुकुम्बर, कोरिएंडर, फ्लैक्सीड, आप ये सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अल्कलाइन डाइट जो है यूटीआई में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको हर जगह मिल जाएगा कि अल्कलाइन फूड क्या है। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अल्कलाइन डाइट के ऊपर भी बताऊंगी। फाइब्रस डाइट भी आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। फाइब्रस डाइट से क्या होता है कि वाटर जो रिटेंशन का प्रॉब्लम है, जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इससे सॉर्ट आउट हो जाती है। फाइबर डाइट वाटर को इंक्रीज़ करता है बॉडी में, जिससे आप यूटीआई में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप फर्मेंटेड फूड, स्प्राउट्स खाते हैं, प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। आपको ये हर एक डिजीज़ में, हर एक ब्लॉग में हर कोई यही बताता है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट, फर्मेंटेड स्प्राउट्स खाने चाहिए। यस, मस्ट एंड शुड आपको इंक्लूड करना चाहिए। और आप अपने ऑयली, स्पाइसी, सॉल्टी, सोर, फ्राइड फूड, इसे भी अगर आप कम करेंगे तब आपको यूटीआई में फ़ायदा मिलेगा। अब आयुर्वेद में यूटीआई को कैसे देखते हैं? आयुर्वेद में ये कहा जाता है, जब आपके शरीर का जो पित्त है, जब आपके शरीर का पित्त बढ़ जाता है और जिसके कारण इम्बैलेंस आ जाता है, तब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। आयुर्वेद में जो कहा गया है बहुत सही है। आपको जो भी सर्वे हैं, जो भी लिटरेचर हैं, सही है। आप जो आपका पित्त है, आपका पित्त क्यों बढ़ रहा है, आपकी बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स। और इसीलिए आप अपने पित्त को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एसिड सेक्रीशन होगा तो डेफिनेटली वो आपके यूरिन पीएच को डिसबैलेंस कर देगा और आपको फ्रीक्वेंट यूटीआई होने के चांसेस रहेंगे। आप एलोपैथ में कितने दिनों तक आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूटीआई रिकरेंट होता है, ये बार बार हो सकता है। तो बेटर है अगर आप नेचुरल क्योर के थ्रू और कुछ डाइट मॉडिफिकेशन करके अगर आप अपने यूटीआई को ठीक कर सकते हैं तो ये आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा। और ये इजीली अवेलेबल है आपके किचन में, आपके डाइट में, आपके फूड आइटम्स में इजीली ये आपको मिल जाएगा। तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आप पित्त को योगा के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ पोजेस लिखे हैं, कुछ योगा आसनास हैं, जैसे कोबरा पोज, ब्रिज पोज एंड बोरोस प्राणायाम्स लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब इसका लॉजिक ये है कि आप जितना ब्रीदिंग या ये पोसेस करेंगे उतना ही आपका पित्त, जो एक्सेस टॉक्सिन्स है आपका, वो बाहर रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी का एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसके कारण जो आपका पित्त है वो भी कम हो जाएगा और आपका यूटीआई इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। तो आप डेली योगा भी कीजिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं योगा आसना है जो अभी मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है, ये सारे आप कर सकते हैं। इस पे भी मैं आने वाली वीडियोस में डिस्क्रिप्शन दूंगी। अगर यूटीआई को हम क्योर नहीं करेंगे तो क्या होगा?
अगर हमने इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया, स्पेशली फीमेल्स इग्नोर किया, तो हम इन फ्यूचर किस किस प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टिस, पिलियोनेफ्राइटिस, यूरेट्राइटिस, ये सब आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। दूसरा कारण है इनफर्टिलिटी। अगर आपका यूटीआई क्योर नहीं होता है तो आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, ये अननोन डिसीज़ है जिसके बारे में हम एक्सटर्नली बिल्कुल भी हम गेस नहीं कर सकते हैं। ये इंटरनल इश्यू है जो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसको बेसिक रूट पे ही क्योर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को ना फेस करें। और भी लिखा है इसमें ट्यूबुलर ब्लॉकेज, ये भी है मेजर अननोन कॉज। आपको नहीं पता चलता कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है जब तक आप अगेन प्रेगनेंसी या कंसीव करने की ट्राई नहीं करते हैं। बिकॉज यूटीआई जो है एक तरीके का स्लो पॉइजन है, जैसे शुगर होता है। यूटीआई धीरे 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 हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती है, स्पेशली एब्डोमिनल, पेल्विक रीजन। और यूटीआई अगर आप मैरिड हैं देन यूटीआई आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी लग सकती है। तो आप प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर रिलेशनशिप वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना यूटीआई क्योर करना चाहते हैं। अगेन मैं ये कहूँगी, चॉइस इज़ इन योर हैंड। व्हाट इज़ योर चॉइस? आप फ्रीक्वेंट रिकरेंट एलोपैथिक मेडिसिन खाना चाहते हैं या आप थ्रू नेचुरल ट्रीटमेंट या अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, थोड़े से बदलाव से अगर आप ठीक हो सकते हैं। अगेन ये सब चॉइस आपके ऊपर है। आपकी कोई क्वायरीज है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट, आयुर्वेद में इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है, मैं आपको इसमें गाइड कर सकती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योर बेसिक रूट ऑफ यूटीआई। आपका बेसिक रूट है, क्यों हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बेसिक रूट्स। आपको एक्सटर्नल रूट कॉज की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरनल रूट कॉज को ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगेन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच। मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आएंगे, डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।